तो आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं। विश्वास और जानना, क्या इन दोनों में कोई फर्क है? और क्या ऐसा हो सकता है कि जिन विश्वासों को हम पकड़ कर बैठे हैं वही हमें सच जानने से रोक रहे हों? बिल्कुल। और इसी की गहराई में उतरने के लिए आज हमारे पास ओशो का एक प्रवचन है जिसका शीर्षक ही मतलब सब कुछ कह देता है। बिल्कुल। मानो मत जानो। मानो मत जानो। सुनने में तो ये बहुत सीधा लगता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इस विचार की परतें खोलें, ये समझें कि क्यों एक सच्ची खोज के लिए पहले से माने हुए हर विश्वास को दांव पर लगाना पड़ सकता है। और इसकी शुरुआत ही एक ऐसे विचार से होती है जो किसी को भी मतलब चौंका सकता है। अच्छा। स्रोत में कहा गया है कि अगर किसी को सच में आस्तिक बनना है, यानी ईश्वर को जानना है, तो उसका पहला कदम शायद नास्तिक बनना होगा। एक मिनट, ये तो एकदम उल्टा लग रहा है। आस्तिक बनने के लिए नास्तिक बनना, इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ नास्तिकता का मतलब ईश्वर को नकारना तो नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ नास्तिकता का मतलब बहुत अलग है। इसका मतलब है दूसरों से उधार लिए गए विश्वासों को मानने से इनकार करना। अच्छा। समाज ने, परिवार ने, धर्मगुरुओं ने हमें जो कुछ भी ईश्वर के बारे में बताया है, हाँ। उसे बिना परखे, बिना खुद अनुभव किए, सिर्फ इसलिए मान लेना क्योंकि सब मानते हैं, उस मानने से इनकार करना ही यहाँ नास्तिकता है। समझ गया। तो ये एक तरह की बौद्धिक ईमानदारी हुई। ये कहना कि भाई मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक मैं खुद न जान लूं। एग्जैक्टली। ये अपनी खुद की खोज पर निकलने का एक ऐलान है। तभी तो ओशो यहां तक कहते हैं कि अगर उनके बस में हो तो वो हर बच्चे को नास्तिक बना दें। ये सुनने में बहुत कट्टर लगता है, लेकिन आपके समझाने के बाद इसका असली मकसद समझ आ रहा है। हाँ, असली मकसद हर बच्चे के अंदर सवाल पूछने की, जिज्ञासा की और खोज की आग जलाना है। उन्हें ये प्रेरणा देना कि वो खुद खोजें, सिर्फ मान न लें। सोचिए, बुद्ध को जो ज्ञान मिला वो उनका अपना था, उनका अपना अनुभव था। हाँ। या नानक ने जो जाना वो उनका अनुभव था। उनके जानने से हमें कुछ नहीं मिला। सही बात है। हम उनकी बातें दोहरा सकते हैं, भजन गा सकते हैं, लेकिन प्यास तो अपना पानी पीने से ही बुझेगी। मंजिल पर वही पहुंचेगा जो खुद चलेगा। ये खुद चलने वाली बात ही सबसे अहम है, और यहीं से इस चर्चा का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। स्रोत कहता है कि अगर खुद जानना है तो उसकी पहली और सबसे बड़ी शर्त है मन की स्लेट का पूरी तरह से कोरा होना। कोरी स्लेट। ये कोरी स्लेट या खाली किताब का जो विचार है मुझे आकर्षक तो लगता है, लेकिन थोड़ा डरावना भी है। डरावना क्यों? क्योंकि इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें अपनी पहचान की हर चीज पर, अपने हर विश्वास पर सवाल उठाना होगा। हमारा पूरा वजूद तो इसी पर टिका है कि मैं कौन हूं, क्या मानता हूं, क्या सही है, क्या गलत। इस स्लेट को कोरा करने का मतलब है इन सब पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाना। हाँ, ये बात तो है। तो क्या स्रोत बताता है कि इसकी शुरुआत कैसे की जाए? स्रोत इसे बहुत खूबसूरती से समझाता है। कोरी स्लेट का मतलब है एक निर्दोष मन। निर्दोष मन? हाँ, एक ऐसा मन जिस पर दूसरों के विचार, सिद्धांत और धर्म ग्रंथों की लिखावट न हो। इसे एक उदाहरण से समझिए। अगर कोई प्याला पहले से ही भरा हुआ है तो उसमें और कुछ नहीं डाल सकते। बिल्कुल। हमारे मन के प्याले बचपन से ही भरे जा रहे हैं, परिवार की मान्यताओं से, समाज के नियमों से, शिक्षकों की शिक्षाओं से। हाँ, वो इतना भर गया है कि सत्य के लिए या कहिए परमात्मा के लिए उसमें कोई जगह ही नहीं बची है। और ये स्लेट खाली करना इतना जरूरी क्यों है? मान लीजिए किसी के मन में अच्छे विचार हैं, अच्छी मान्यताएं हैं, क्या उन्हें भी हटाना होगा? स्रोत के अनुसार हाँ, क्योंकि अच्छा हो या बुरा, हर उधार लिया हुआ विचार एक बाधा है। बाधा? हाँ, जब तक मन में किसी भी तरह की धारणा है, तब तक आप वही देखेंगे जो आप देखना चाहते हैं, वो नहीं जो सच है। इसे आप कॉन्फर्मेशन बायस भी कह सकती हैं। सही बात है। कोरी स्लेट का मतलब है निष्पक्ष हो जाना। और इस प्रवचन में एक बड़ी काव्यात्मक बात कही गई है कि जैसे ही आपकी किताब कोरी होती है, परमात्मा को निमंत्रण मिल जाता है। वाह! वो फूल कोरी किताबों पर ही उतरता है, वो किरण कोरी किताबों तक ही पहुंचती है। तो असल में ये कोरी स्लेट सिर्फ पुरानी बातें भूलने के बारे में नहीं है। ये तो एक तरह का मतलब मानसिक डिफॉल्ट मोड बदलने जैसा है। हमारा डिफॉल्ट मोड है दूसरों की जानकारी पर भरोसा करना। और ओशो कह रहे हैं कि सच्चा ज्ञान तब शुरू होता है जब आपका डिफॉल्ट मोड खुद अनुभव करना बन जाए। ये तो एक बहुत बड़ा कॉग्निटिव शिफ्ट है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये सिर्फ जानकारी हटाने की बात नहीं,
ये जानकारी इकट्ठा करने के तरीके को ही बदलने की बात है। ये कोरी स्लेट वाली बात समझ आती है, लेकिन इससे एक सवाल उठता है। अगर हमें हर चीज का सीधा अनुभव करना है तो फिर प्रार्थना जैसी परंपराओं का क्या मतलब रह जाता है, जो सदियों से चली आ रही हैं। श्रोत में ओशो कहते हैं कि प्रार्थना पूर्णता कम हो गई है, लेकिन अगर हम देखें तो मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों में भीड़ तो बढ़ती ही जा रही है। लोग पहले से कहीं ज्यादा प्रार्थना कर रहे हैं, तो फिर ये विरोधाभास कैसा है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। स्रोत के अनुसार प्रार्थना का रूप तो बचा है, लेकिन उसकी आत्मा खो गई है। प्रार्थनाएं हो रही हैं, लेकिन प्रार्थना पूर्णता, प्रेयरफुलनेस, वो गायब है। और उसकी वजह? उसकी वजह है ईश्वर और इंसान के बीच खड़ी एक बहुत बड़ी भीड़। भीड़? कैसी भीड़? ये भीड़ है बिचौलियों की, पंडित, पादरी, इमाम, मौलवी, पोप। अच्छा। साथ ही ये भीड़ है धर्म ग्रंथों की, सिद्धांतों की, रीति रिवाजों की। इन सब ने ईश्वर को इतना ढक दिया है कि इंसान जब ईश्वर की तरफ देखता है तो उसे ईश्वर का चेहरा नहीं, बल्कि इस भीड़ की पीठ दिखाई देती है। बिल्कुल, उसका सीधा संवाद टूट गया है। प्रार्थना अब दिल से निकला हुआ संवाद नहीं, बल्कि एक तयशुदा प्रक्रिया, एक कर्मकांड बन गई है जिसे बस पूरा करना है। तो प्रार्थना का काम कनेक्शन बनाना था, लेकिन अब ये खुद एक दीवार बन गई है। ये तो वैसा ही हुआ जैसे कोई प्रेम पत्र पढ़ने की बजाय सिर्फ लिफाफे को चूमता रहे। बहुत अच्छा उदाहरण है। प्रार्थनाएं अब खोखली हो गई हैं, क्योंकि वे हृदय से नहीं बल्कि परंपरा या डर से की जा रही हैं। और इसी बात को समझाने के लिए ओशो अपने बचपन का एक बहुत ही मजेदार और गहरा किस्सा सुनाते हैं। हाँ। यह किस्सा दिखाता है कि कैसे धर्म भी अहंकार के प्रदर्शन का मंच बन सकता है। हाँ, ये किस्सा तो वाकई कमाल का है। किस्सा उनके गांव के एक जैन मंदिर का है। वो बताते हैं कि साल के 355 दिन उस मंदिर में कोई झांकता तक नहीं था, लेकिन पर्यूषण के 10 दिनों में वहां जबरदस्त भीड़ उमड़ पड़ती थी। और उन 10 दिनों का चुनाव भी बड़ी होशियारी से किया गया था। वे बारिश के दिन होते थे, जब किसान खेती नहीं कर सकते थे और व्यापारी व्यापार, तो सब खाली बैठे थे। हाँ, ओशो कहते हैं कि लोगों ने सोचा होगा, चलो मुफ्त में भगवान मिल रहा है तो क्यों छोड़ें, जब कोई काम नहीं है तो धर्म ही कर लेते हैं। बिल्कुल। इसी भीड़ में ओशो ने एक खास व्यक्ति पर ध्यान दिया। जब भी मंदिर में बहुत भीड़ होती तो आरती के समय वो व्यक्ति आरती की थाली लेकर ऐसे नाचता था मानो उस पर कोई दैवीय शक्ति उतर आई हो। वो पूरी तरह से मस्ती में, एक समाधि की अवस्था में नाचता था। लोग उसे हटाने की कोशिश करते, लेकिन उसे रोकना मुश्किल हो जाता था। लेकिन यहाँ एक पैटर्न था। हाँ। जब भीड़ थोड़ी कम होती तो उसका नाच भी थोड़ा ठंडा पड़ जाता। वो नाचता तो था, पर उस पहले वाले नाच में जो नशा था वो गायब हो जाता। अच्छा। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि जब ओशो अकेले मंदिर में होते थे और वो व्यक्ति भी होता था, तो वो आरती की थाली को छूता तक नहीं था। हाँ। चुपचाप एक कोने में बैठा रहता था। ये देखकर बालोशो के मन में जिज्ञासा जगी। एक दिन उन्होंने हिम्मत करके उस आदमी से पूछ ही लिया, ये सब क्या मामला है? जब इतनी भीड़ होती है तो आप ऐसा नाचते हैं कि जैसे कृष्ण ही उतर आए हो, और जब कोई नहीं होता तो आप थाली को हाथ भी नहीं लगाते। इसका राज क्या है? उस आदमी ने जो जवाब दिया वो ही इस पूरी चर्चा का सार है। उसने बच्चे ओशो को पास बुलाकर धीरे से कान में कहा, बेटा, अकेले में नाचने का क्या मजा, कोई देखने वाला भी तो होना चाहिए। कोई देखने वाला भी तो होना चाहिए। ये कहानी तो मजेदार है, लेकिन साथ ही थोड़ी दुखद भी है। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति मंदिर में भगवान के लिए नहीं बल्कि दर्शकों के लिए नाच रहा था। ये तो धर्म के नाम पर एक तरह का एक परफॉर्मेंस आर्ट हो गया। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये इस बात का सटीक उदाहरण है कि कैसे हमारे धार्मिक कृत्य अक्सर भक्ति के लिए नहीं बल्कि अहंकार के पोषण के लिए होते हैं। सही बात है। उस व्यक्ति का नाचना प्रार्थना नहीं, प्रदर्शन था। उसकी स्लेट कोरी नहीं थी, बल्कि सामाजिक स्वीकृति और प्रशंसा की इच्छा से भरी हुई थी। मंदिर में उसका झुकना भी ईश्वर के सामने समर्पण नहीं बल्कि अपने अहंकार को और मजबूत करने का एक तरीका था। वो दूसरों को दिखा रहा था कि देखो, मैं कितना बड़ा भक्त हूं। और हम सब में कहीं न कहीं वो नाचने वाला इंसान छिपा है जो दूसरों की वाहवाही चाहता है, चाहे वो सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी का प्रदर्शन हो या फिर किसी सामाजिक काम में नाम कमाने की इच्छा। ये कहानी सच्ची प्रार्थना पूर्णता और खोखले रीति रिवाज के बीच का फर्क आईने की तरह साफ कर देती है। एकदम सही। ये दिखाती है कि जब अनुभव की जगह विश्वास ले लेता है और प्रामाणिकता की जगह प्रदर्शन,
तो धर्म अपना असली मकसद खो देता है। तो इन सब का क्या मतलब है? हमने क्रांतिकारी विचार आस्तिक बनने के लिए नास्तिक बनो से शुरुआत की, फिर मन की कोरी स्लेट की जरूरत को समझा और एक ऐसे व्यक्ति की कहानी पर चर्चा खत्म की जिसका पूरा धर्म ही एक दिखावा था। इन सबको जोड़ने वाला धागा क्या है? इन सबको जोड़ने वाला धागा है प्रामाणिकता की खोज। प्रामाणिकता। हाँ, ये अपनी आध्यात्मिक या अस्तित्व की यात्रा में सच्चे होने का आह्वान है। ये दूसरों से उधार लिए गए विश्वासों, रीति रिवाजों और प्रदर्शनों से हटकर अपने खुद के पहले हाथ के अनुभव की ओर बढ़ने की चुनौती है। वो नाचने वाले व्यक्ति की कहानी एक चेतावनी है कि कैसे हमारी विश्वास प्रणालियां बहुत आसानी से सामाजिक प्रदर्शन और अहंकार को बढ़ावा देने का जरिया बन सकती हैं और हमें हमारे असली लक्ष्य यानी सत्य की खोज से भटका सकती हैं। ये सिर्फ धर्म या अध्यात्म के बारे में नहीं है ना? ये तो जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। हम राजनीति से लेकर अपने रिश्तों तक हर जगह उधार लिए हुए विचारों और सामाजिक दबावों के हिसाब से चलते हैं, बजाय इसके कि हम खुद महसूस करें कि हमारे लिए सच क्या है। बिल्कुल, ये जीवन जीने के दो तरीकों के बीच का चुनाव है, एक नकल का जीवन और एक मौलिक जीवन। और यहीं ये पूरी चर्चा हमारे लिए एक बहुत ही गहरा और एक व्यक्तिगत सवाल खड़ा करती है। और वो सवाल क्या है? हाँ, यहाँ ये महत्वपूर्ण सवाल उठता है। ये स्रोत हमें विश्वास से जानने की और बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन जानकारी, परंपराओं और सामाजिक अपेक्षाओं से भरी इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपनी स्लेट को साफ करने की शुरुआत असल में कैसे करे? वो पहली कौन सी चीज होगी जिस पर एक व्यक्ति को अपने गहरे से गहरे विश्वास के बारे में सवाल उठाना पड़ेगा? और अगर उसने ऐसा किया तो उसे क्या खोने का डर हो सकता है और क्या पाने की उम्मीद?